सो ब्रॉडली जो टेम्पलेट फिलिंग में इशू आता है, पहले मैं वो लिस्ट डाउन कर लेता हूं या पूरा आंसर राइटिंग ही करता हूं। First problem is with respect to the point generation. As you have seen, if you're watching the classes, I think good governance आपके यहाँ पे फिनिश हुआ है और कल पॉवर्टी फिनिश हुआ है। दो अपन ने थीम फिनिश किए हैं। सो दोनों थीम्स में अगर अपन इस बार का पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे, 2024 मेंस का जो पेपर आया है, इसको अगर हम देखेंगे तो एज वी कैन सी कि मोटा मोटी 6 to 7 क्वेश्चंस या 6 to 8 क्वेश्चंस के आसपास में अपन इजीली टेम्पलेट लगा सकते हैं। ये तो हुआ वन साइड की, अच्छा ठीक है टेम्पलेट लगा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो टेम्पलेट लगाना कैसे है, पॉइंट कैसे जनरेट करना है। तो एक तो हो गया पॉइंट जनरेशन इन बॉडी, एक ये पार्ट कवर करते हैं अपन। फिर सेकंड पार्ट कवर करेंगे वो जो ग्राफ्स, फॉर्मूला एटसेट्रा एंड ऑल, वो जो पॉइंट्स के अंदर में अपन को वैल्यू एडिशन करना है, तो वो वैल्यू एडिशन वाला सेकंड पार्ट है जो अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू वैल्यू एड इनटू द एग्जिस्टिंग पॉइंट जनरेशन। फिर तीसरा, रिसेंटली आई थिंक आई स्टार्टेड इन लास्ट 2-3 क्लासेस आई स्टार्टेड फुल आंसर लिखना किस तरीके से करेंगे। सो वो होगा कि इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन वाला पार्ट, एडिक्वेट स्पेसिंग, मतलब क्या पार्ट पूछा है और किसको कितना वेटेज देना है। हाउ मेनी UPSC has asked or the demand of the question is you need to divide your answer into 2 parts, 3 parts। जैसे इस बार का जो पेपर था वो मेजरली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड था कि मतलब 10 मार्कर क्वेश्चन में भी 3-3 पार्ट्स पूछे हुए हैं कहीं कहीं, तो किस पार्ट को कितना एरिया देना है, कितना स्पेस देना है आंसर का, वो वाला एक पार्ट और डिस्कस करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन आज की क्लास में, जो आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा ठीक है, कि बेस नोट्स क्या रखने हैं, मेंस बूस्टर सीरीज प्लस QEP के नोट्स को बैलेंस कैसे करना। फिर थर्ड ये है, वी हैव ऑलमोस्ट 3 months इन आवर हैंड, दिसंबर एंड तक अपन मेंस पढ़ सकते हैं मैक्सिमम। सो 3 months का स्ट्रैटेजी क्या रखना है, और बाकी सब ऑप्शनल प्लस प्री में CSAT, इन सबको कब फोकस करना है, कितना फोकस करना है। तो पहले मैं ये कवर कर लेता हूं आप लोगों से, उसके बाद में आई विल टेक योर डाउट्स एंड देन विल डिस्कस क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक, लिख लिया मैंने सब। सो फर्स्ट आता है कि पॉइंट जनरेशन इन बॉडी कैसे करेंगे। इसको मैं आपको 2 पार्ट्स में सिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट विल बी थ्रू द टेम्पलेट, सिंगल टेम्पलेट, ठीक है, कि अगर अपन एक पार्ट लिख रहे हैं तो उसको टेम्पलेट जनरेशन में कैसे लेके जाना है। वी हैव शेयर्ड अ ड्राइव लिंक विद यू इन विच अभी तक के लिए 2 चीजें कवर्ड हैं। ये बेस्ट टेम्पलेट्स हैं जो बैच 2 के बच्चों ने लिखा है, आप में से भी कुछ बच्चों ने लिखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैच अ टीम हैज बीन असाइंड, उसका काम ये है कि आपको बेस्ट टेम्पलेट फाइंड आउट करके देनी है कि कौन कौन से बेस्ट टेम्पलेट्स बच्चों ने फिल किए हैं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम एंड देन यू कैन राइट। देखो प्रॉब्लम यह है कि यू हैव एसोसिएटेड विद मी आई थिंक हार्डली 15 days बैक, सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन में क्या आप बैच टू 1 महीना पहले आया था, 8 या 9 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ था, उसको 1.5 महीना हो गया, 1.5 months। तो क्या आप 10, 12, 15 दिनों में 1.5 महीने पुराने बच्चों से compete कर सकते हैं क्या एज ऑन टुडे? हाँ, आप में से कुछ कर सकते हैं। अगर आपने पहले मेंस लिखा है या कुछ प्रीवियस नॉलेज है तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी टेम्पलेट की क्वालिटी भी उन्हीं के टेम्पलेट की क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर की सारी टेम्पलेट्स अपन ने यहाँ फिल कराई हैं, पिट्स वाली भी फिल कराई हैं, स्टीप आई भी फिल कराई हैं, ये सारे PYQs हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UPSC ने एग्रीकल्चर से पूछा है, उन सारे में कुछ ना कुछ का टेम्पलेट का कंपोनेंट ऐड करके अपन ने उसमें लगाने की कोशिश की है। आपकी क्लास में एग्रीकल्चर हुआ नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सम ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इनटू गोइंग ओनली थ्रू माई स्पीड। इफ यू हैव रिटन प्रीवियसली मेंस या किसी का स्टेट PCS है या कुछ और है तो आप पैरेलली पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप GS3, अभी जैसे अपनी क्लास में GS2 पढ़ रहे हैं तो GS2 क्लास के रेफरेंस के साथ में चलते चले जाओ, GS3 का यहां से रेफरेंसेस लेते चले जाओ। लेकिन आपको ये सारी टेम्पलेट देख भी लेनी है, एटलीस्ट सारी की सारी टेम्पलेट, जो बेस्ट टेम्पलेट की लिस्टिंग दी है अपन ने, वो आपकी आंखों से निकल के जानी चाहिए।
सो दैट पैसिवली यू नो कहाँ डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ ग्राफ बना सकते हैं, कहाँ फॉर्मूला डालना है। एज आई टोल्ड इन द क्लास एज वेल कि ये बहुत मतलब ये लेवल ऑफ जो आंसर राइटिंग अपन अभी कर रहे हैं ये मार्केट के कंपटीशन से बहुत ऊपर है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट सम हार्ड वर्क और कुछ उसको पीयर कोई जो नॉन अपने DISF के स्टूडेंट्स नहीं है उनके साथ में एक बार कंपेयर करके देखो अपने आंसर्स या टेम्पलेट्स कंपेयर करके देखो। You will be able to understand कि the content which you are consuming, the pedagogy which you are consuming is drastically different from what the conventional answer writing is. जैसे अपन आपको कुछ क्लास में दिया है गुड गवर्नेंस का, उसमें कौन से वाला टेम्पलेट लगा के देंगे? RTI इज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस देखें क्या कुछ बच्चों ने लिखा है, तो चलो देखते हैं। अब क्या है RTI इज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस? दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय सेकंड ARC। अगर मैं इसको जूम नहीं हुआ ये हो जाएगा, हो रहा है शायद कुछ कुछ, चलो यहां देखते हैं। सो RTI इज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। अपन ने गुड गवर्नेंस के लिए एक टेम्पलेट पढ़ा क्रैप ट्री। अब उस क्रैप ट्री का फर्स्ट जो C कंसेंसस ओरिएंटेड है, शुरुआत में आपको क्या करना है, वाई आई पुश्ड यू इनटू लर्निंग एट ए फास्टर पेसेस, कि मुझे लगता है ऐसा कि आप बैच 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने जो 1.5 मंथ्स में पढ़ा है वो आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं, मतलब 15 दिन अपन बचा सकते हैं, बिकॉज अब अपने पास वो मॉडल टेम्पलेट हैं, भले ही 1 महीना पुराने वाले बैच की हो, बट एटलीस्ट आपके पास ये टेम्पलेट है जिसको देख के आप फास्टर, मतलब जब हैंड रिटन आंसर होता है ना, और स्पेसिफिकली अगर आप ही के क्लास के बच्चे का है, तो फायदा ये होता है कि आपको वो डुएबल लगता है कि अपन इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज ही इसको कर पाएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद करें, हो सकता है 2 हफ्ते बाद करें। सम ऑफ यू आर ऑल्सो आस्किंग मी कि सर ये मैंने टेम्पलेट फिल किया है, अपन इसको इवैल्यूएट कर देते हैं। इवैल्यूएट करने के लिए अब QEP के ही 2 बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट करके एज एन इवैल्यूएटर रख दिया है। बट समझो इसको कि अभी से क्या इसमें हमें इवैल्यूएशन की जरूरत है, नहीं, मतलब 10 दिन और लगेंगे आपको उस लेवल पे आने के जब मैं आपको आके अभी इसमें फीडबैक देना स्टार्ट करूंगा। अभी आपके बैच में मैंने फीडबैक देना स्टार्ट नहीं किया। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन है RTI इज द मास्टर की। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, वो जो QEP पॉकेट नोट्स दिए ना अपन ने, उन QEP पॉकेट नोट्स को देख देख के भला ही आंसर लिखना है, बट अपने को करना वही प्रोसेस है कि गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का वर्ड याद करो, जरूरी नहीं है आप गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन ही लिखो, आप सोचो कि ये कंसेंसस ओरिएंटेड भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग इस बच्चे ने भी वहीं से की होगी जहां इसने स्टार्ट लिखा होगा कंसेंसस ओरिएंटेड, मतलब एग्जैक्टली जो टेम्पलेट के सब 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 हेडिंग्स है ना, आपने देखे ना सब हेडिंग्स जो लिखे हुए हैं, हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग्स लिखे हैं, एग्जैक्ट सब हेडिंग्स आप यहां लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन राइट कंसेंसस ओरिएंटेड, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इसका वही जाने वाला है कि एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो अगर सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब तो ये है ना कि कंसेंसस ओरिएंटेड ही है। तो ये चलेगा वैसे ही वाले कंपोनेंट्स में। स्ट्रक्चर पे सबसे पहले ध्यान देना है आपने, एज वी हैव मेंशन्ड प्रीवियसली ऑल्सो, कि सबसे पहला जो काम आपका होना पड़ेगा वो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा यार। अगर आंसर का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर में 3 4 5 चीजें आप इंश्योर कर लो, क्वालिटी बाद में देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर में क्या करना है कि एक हेडिंग में जब आप एक पार्ट ऑफ द आंसर लिख रहे हो, और अगर 2 पार्ट पूछा यूपीएससी ने, तो हर हेडिंग में 5 पॉइंट होने चाहिए। 5 पॉइंट्स मिनिमम यू हैव टू राइट। ये तो फाइनल एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस अभी 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स और मिनिमम 6 पॉइंट्स इतना करवा रहा हूं, ताकि फाइनल एग्जाम में अपन हर हेडिंग के नीचे 5 पॉइंट लिख के आ जाएं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एंश्योर व्हाइल फिलिंग ऑल द टेम्पलेट्स, नाउ एक एक आंसर जो अपन लिख रहे हैं उसमें हर हेडिंग के नीचे मिनिमम 5 पॉइंट होने चाहिए। टेम्पलेट में अपन 9-10 करते हैं, उसको शॉर्ट करके मर्ज करके 5 पॉइंट करेंगे। सेकंड, हर उसमें ग्राफ चाहिए प्लस एक फॉर्मूला चाहिए। अब फिर बात आती है कि यार ये फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो वो पॉकेट नोट्स में मैंने आपको दिया है। एक सेकेंड, अगर ये पॉकेट नोट्स आप देखोगे, जैसे मैं अभी इकोनॉमी का देख रहा हूं, उसमें आफ्टर 1% डेटा, ये आपको पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा भाई। तो यहां से अपन फॉर्मूला कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि अगर RTI वाला क्वेश्चन है तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, या कोई और क्वेश्चन है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूलेज आपको अभी कॉपी पेस्ट करने हैं,
यू जस्ट हैव फॉर्मूलाज आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, कहीं कहीं मिल जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये सीखना पड़ेगा, समझो इसको, इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस। इट इज नॉट लाइक कि ये रेडीमेड यहां मिल गया और रेडीमेड उठा के अपन डाल देंगे, नहीं। हो सकता है फर्स्ट डे जो आप फॉर्मूला ऐड कर रहे हो, सेकंड डे उससे बेटर लगे आपको, थर्ड डे और उससे बेटर लगे। एट द एंड ऑफ 15 डेज हो सकता है हम कस्टमाइज करें अपना खुद का फॉर्मूला, वो अपन क्लास में कर लेंगे। बट एटलीस्ट मुझे दिखना चाहिए एक फॉर्मूला आपके हर पॉइंट पे, एक ग्राफ दिखना चाहिए मुझे आपके हर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर। ये मिनिमम टू मिनिमम आपको इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जो 15 टू 17 लाइंस पर पेज मैंने बोला, सो आपकी लाइंस 10 भी नहीं होनी चाहिए और आपकी लाइंस 20 भी नहीं होनी चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17 इन्हीं के आसपास में आपको लाइंस लिखनी है। अब ये तो देखो आपको खुद करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी डन थ्रू अ फीडबैक। फीडबैक क्या, सेमी फीडबैक है ना। अगर अपन हेडिंग नहीं बना रहे हैं तो वो सेमी फीडबैक आएगा, उसमें मैं क्या ही एक्स्ट्रा फीडबैक दे पाऊंगा आपको। ये बेसिक मिनिमम हाइजीन आप इंश्योर करके दो मुझे। एंड अगर आप इवेल्युएशन कराना भी चाह रहे हो तो आई ऑल्सो नीड नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज शुड बी 75 प्लस माइनस 10। तो 65, 68, 69 से लेके 85 के आसपास में वर्ड्स होने चाहिए पर पेज। ये आप ही को इंश्योर करना पड़ेगा। इसके मॉडल टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा, जब आप उसको फिल कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर मुझे बेसिक मिनिमम आपके आंसर्स में होना चाहिए। मतलब इसमें अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2 ढाई 3 महीने के आसपास का रिग्रेसिव एक्सरसाइज काफी हाउ आई शुड पुट इट एज की काफी मतलब काफी लेवल पे आपका इनपुट चाहिए होगा मुझे, अगर अपने को सिर्फ यही इंश्योर करना। फिर सेकंड लेवल पे आता है यार कंटेंट। कंटेंट प्लेज ए सेकंड रोल। कोई आपके आंसर पढ़ेगा तभी तो जाके वो आपको मार्क्स देगा ना, तभी तो आपके कंटेंट को देखेगा। अगर देखने में ही खराब लगने वाला है फिर तो नहीं हो पाएगा। अभी आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स में इवैल्यूएट करूंगा, बट ये आपको ही इंश्योर करके देना पड़ेगा मुझे, फिर अपन सेकंड लेवल पे कंटेंट के लेवल पे खेल सकते हैं। बट अभी नहीं होगा। आप लोगों में से कुछ बच्चों की, ये तो खैर बेस्ट कॉपीज है, कुछ इसमें शायद इसने फॉर्मूला लिखा होगा, तो देखते हैं कहां लिखा है। अब देखो बेसिक मिनिमम हाइजीन कैसे इंश्योर करना वो समझते हैं। हेडिंग आया, फर्स्ट पॉइंट आया, फर्स्ट पॉइंट 3 लाइन में फिनिश, सेकंड पॉइंट 3 लाइन में फिनिश, थर्ड पॉइंट 2 लाइन में फिनिश, 2 में फिनिश, 2 में फिनिश, 6, 7, 8 2 में फिनिश हो गया। तो ये बेसिक मिनिमम हाइजीन तो आपके लेवल पे लाना ही पड़ेगा अपने को, और अपने पास अब तो बेस्ट टेम्पलेट है कंपेयर करने के लिए। सेकंड, ये बच्चे ने लिखा है कोई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में थोड़ा लेजिबिलिटी और ध्यान रखना पड़ेगा। आरटीआई इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लस अकाउंटेबल, ये एक ही लाइन में आना चाहिए यार, प्लस दिस। तो वो लेजिबिलिटी अपने को बढ़ानी पड़ेगी आंसर्स में। दैट इज द सेकंड थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बाकी पेन वेन क्या करना है क्या नहीं करना वो अपन देख लेंगे। चलो फिर छोड़ा करेंगे, फिर इसको और क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट फिलिंग अप्रोच है जो आपको करना है। और देखें बेस्ट टेम्पलेट 1 2 3, फिर आपकी टेम्पलेट्स पे आता हूं। नीड ऑफ लेटरल एंट्री। अब यहां बच्चा क्या कर रहा है ना, साथ में कौन सी टेम्पलेट उसने लगाई है वो भी मेंशन कर रहा है। तो उसने 2 टेम्पलेट का मिक्स लगा दिया है। गुड गवर्नेंस की टेम्पलेट भी लगाई है और 3PI वाला इंस्टीट्यूशंस की चैलेंजेस जो अपन ने डिस्कस की। गुड गवर्नेंस में अपन ने 2 ही टेम्पलेट पढ़ी है बस, एक गुड गवर्नेंस और एक 3PI, दोनों को मिक्स करके बच्चे ने इसमें यूज किया कि कुछ पॉइंट्स उसने लिखे हैं गुड गवर्नेंस वाले, क्रैप्टरी वाले, और कुछ पॉइंट्स उसने लिखे हैं 3PI वाले। बट आप कंटेंट भूल जाओ अभी के लिए। अभी अपने को जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं वो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स आपको अपने हर आंसर में इंश्योर करने पड़ेंगे। 2 लाइन प्लस एग्जाम्पल विच वी डिस्कस की मैक्सिमम 2 लाइन प्लस एग्जाम्पल, फिर 2 लाइन प्लस एग्जाम्पल, 2 लाइन 1 पॉइंट समथिंग और लिमिटेड ड्यूरेशन, और फिर एक ग्राफ को और छोटा कर सकते हैं अपन, ठीक है। और वो ग्राफ है नहीं कुछ, वो सिंपल लेटरल एंट्री कितना बढ़ गया वो दिखाना है यार। अब वो 45 भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, जितना भी करोगे आप उसके आसपास में। तो ये छोटा सा ग्राफ, जैसे अभी इन्होंने लिखा है 0 10 20 30 40, इतना करेंगे नहीं, 0 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 50 लिखेंगे बस। वी नीड टू सेव सम टाइम एज वेल। तो ये यहां वाले पार्ट में अब इसमें एक गड़बड़ मुझे जो दिख रही है वो बस यही दिख रही है कि फॉर्मूला नहीं लिखा बच्चे ने लेटरल एंट्री वाला। नीचे कंक्लूजन में डाल सकते थे अपन यहाँ, लेटरल एंट्री इक्वल्स टू, लेटर ऑन आता है ना तो कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, प्लस आउटसाइड की एफिशिएंसी लेके आता है बाहर वाले पार्ट के लिए, प्लस 21st सेंचुरी ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज, ऐसा करके कुछ डाल सकते हैं कि बाहर का एक्सपीरियंस लेके आएगा, आउटसाइड एक्सपीरियंस प्लस आउटसाइड एफिशिएंसी इक्वल्स टू 21st सेंचुरी ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू।
ऐसा करके एक छोटा सा फॉर्मूला अपन बना सकते थे यहाँ पे, जो आइडियली बनना चाहिए था। आरटीआई इज द मास्टर की। इंट्रो आया 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट प्लस ये 2 पॉइंट, 2 एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, और ये फाइनली फॉर्मूला। यहां तक का लेवल अपने को पहुंचना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेज में दूंगा मैं आपको फीडबैक कि भाई क्या ये फॉर्मूला यहां सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, देन दैट बिकम्स ए सेकंड कंपोनेंट। बट फर्स्ट लेवल पे आपको अपने लेवल पे इंश्योर करके देना पड़ेगा मुझे, दैट यू नीड टू इंश्योर। और अब तो एज आई टोल्ड यू, अब तो अपने पास बेस्ट टेम्पलेट है ना, वी कैन कॉपी पेस्ट सम ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द बेस्ट टेम्पलेट। ये एक दिन का मेहनत नहीं है, 1.5 महीने की मेहनत है, बट सिर्फ 1.5 महीने की मेहनत है बस। और ये एक नहीं है, ये बथेरे बच्चों का आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो सिंगल बच्चे नहीं है, कभी कोई बच्चा लिख रहा है, कभी कोई बच्चा लिख रहा है। देखें क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, ये लेजिबिलिटी इंडेंटेशन का ध्यान रखना है अपने को। फर्स्ट पॉइंट कंसेंसस ओरिएंटेड, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी, सोशल कैपिटल, छोटा सा माइक्रो डायग्राम, वर्चुअस साइकिल बना दिया, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बेसिक लेवल का काम हो सकता है। इसमें से आप भी कुछ बच्चों के इसमें आंसर हो, मुझे पता नहीं है, ये बैच 2 बैच 3 का मर्ज है, तो इवन आई डोंट नो किस किस बच्चे के आंसर कॉपी है, बट यहां दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू। यहां से आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स उठा उठा के सीखने पड़ेंगे यार। सिग्निफिकेंस, ये 78 वर्ड्स पहले ही बच्चा लिखता है, तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये मोटा मोटी आपका 1 हफ्ता लेके जाएगी, जब आप एक उस स्टेज में आ जाओगे कि अच्छा ठीक है, अब मेरा कंटेंट इस लेवल का पहुंच गया। 2 पॉइंट एग्जाम्पल, 2 पॉइंट एग्जाम्पल, 2 लाइन, मतलब 2 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, 1 लाइन फॉर्मूला ग्राफ। तो ये लेवल की क्वालिटी आपको इंश्योर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं क्वालिटी एंड ऑल वाले पार्ट में जाऊंगा। 2 पॉइंट, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, वर्चुअस साइकिल ऑफ गुड गवर्नेंस, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, और फाइनली दिस फॉर्मूला। कोशिश करना है बाहर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे गुड गवर्नेंस के टेम्पलेट, सिमिलरली बाकी ये जितने भी बाकी सारी चीजें हुई हैं, उन सबके टेम्पलेट्स अपन यहीं से फिल करेंगे। और अपन ने अभी क्या किया है, पॉवर्टी किया है क्या? पॉवर्टी का फॉर्मूला अभी बनानी है, इसको अपन सब चेंज करके वेबसाइट पे ही ला रहे हैं, तो आप बाकी वहां से भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि बैच 2 हो गया था, तो बैच 2 का भी गुड गवर्नेंस वाला पार्ट मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पे भी जिन जिन बच्चों के जो जो बेस्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से कॉपी कर लेना, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे सारे। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया अपना, टेम्पलेट जनरेशन वाला जो इशू आ रहा है। तो दिस पार्ट इज फिनिश्ड नाउ। ये बेसिक हाइजीन आपको अपने आंसर्स में इंश्योर करना पड़ेगा। पॉइंट जनरेशन इन द बॉडी, फर्स्ट वन इज थ्रू टेम्पलेट्स, देन सेकेंड पार्ट में भी टेम्पलेट लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको मुझे देना पड़ेगा करीब करीब 15 दिन, और 1 महीने बाद आपकी आंसर कॉपी वैसी ही हो जाएगी जैसी बैच 2 वालों की है। तो फर्स्ट पॉइंट जनरेशन वाले में वो स्ट्रगल का फेस है, ट्रस्ट मी। अगर अपन इसको पार कर जाते हैं इस स्ट्रगल को, तो आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपकी बात किसी बैच 2 वाले से होती है, या किसी ऑफलाइन वाले बच्चों का तो हो जाता है, ऑनलाइन वाले बच्चों का मुझे नहीं पता, तो अगर आपकी होती है तो उनसे आपको एक्चुअल में वो लर्निंग प्रोसेस समझना है कि जब वो मुझसे जुड़े थे, जब इस बैच में आए थे, तो आंसर राइटिंग कैसा था, और एट प्रेजेंट में किस स्टेज में वो बैठे। उसमें से बहुत सारे वैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फाउंडेशन नहीं लिया, जीएस फाउंडेशन। ग्राफ फॉर्मूला हो गया। इंट्रो कंक्लूजन इज गोइंग टू अगेन, अब मैं इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला अपन क्लास में देखेंगे, एक एक आंसर। जो अब अपन ने आंसर राइटिंग वाले पार्ट में चले गए हैं, सीधा क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखो, उस वाले पार्ट में अपन इंट्रो कंक्लूजन लिखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखना है। ये फ्रीज करना पड़ेगा आपको 100 मैंने आपको बोला, 10 दिन दिए मैंने आपको, तो फिनिश साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की सारी क्लासेस, 9 क्लासेस हैं, वो फिनिश करनी पड़ेंगी आपको नेक्स्ट 8-9 डेज में। तो ये 100 आपको पक्का पक्का से देखना, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ने स्टार्टिंग फेज में 100 नहीं देखा हो, या समझ नहीं आया हो। अब सबको वापस देखना है, भले ही आपने 100 पहले देख लिया हो या 100 पहले नहीं देखा हो, आपको वापस से साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस देखनी है। फिर नेक्स्ट कुछ बच्चों का डाउट आया था ऑनलाइन वाले पार्ट में कि मेंस बूस्टर सीरीज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड ऑल करके। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि भाई देखो, मेंस बूस्टर सीरीज में कुछ 1300 के आसपास में पेजेस हैं, जो अपन सारे पूरा जीएस 1 2 3 4 वहां पे कवर होता है। तो वो 1300 पेजेस आपके बेस नोट्स बनेंगे। आपने कुछ फाउंडेशन के नोट्स बनाए होंगे जिनका रेलेवेंस मुझे लगता है कि थोड़ा कम है, अब चाहे आपने कहीं से भी फाउंडेशन किया हो। तो मेंस बूस्टर को मेंस के बेस नोट्स बनाओ,
क्यूईपी वाले पार्ट को उसमें वैल्यू ऐड करो। कुछ ओवरलैपिंग है, जैसे क्यूईपी में करीब करीब 600 पन्ने, 550 पन्ने के आसपास में आपको मिलेंगे, 500-600 पन्ने। 200 पन्ने सेम होंगे, मतलब 200 टॉपिक्स पेजेस के टॉपिक सेम होंगे। जैसे अपन ने गवर्नेंस पढ़ा, सो गवर्नेंस हो सकता है मैं भी प्रेशर ग्रुप पढ़ा रहा हूं, वहां भी प्रेशर ग्रुप हो, तो वो तो क्यूईपी एक्स्ट्रा फोकस करेगा। तो क्यूईपी से फिनिश कर लेना, वहां से जो वैल्यू ऐड हो वो क्यूईपी में ही ऐड कर लेना बस। मेंस बूस्टर में अगर आपको प्रेशर ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, वो आप उठा के क्यूईपी वाले हैंडआउट्स में ऐड कर लेना। बाकी सारे जो पार्ट हैं वो आपको मेंस बूस्टर सीरीज से पढ़ना पड़ेगा। बट क्लास की ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लास के आंसर लिखना अपन बंद नहीं करेंगे, चाहे कम समझ में आ रहा हो, चाहे 7 पॉइंट की जगह आप 4 पॉइंट बना पा रहे हो। अगर आपने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट मिस कर दिया तो बहुत गड़बड़ होगा। एज यू हैव सीन इस साल के मेंस के पेपर में भी कि बहुत सारे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अगर अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे मल्टीपल डायमेंशंस में, तो सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन अपने को क्लास से नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? अगर आपने ऑप्शनल लेस देन 50% कवर किया है, अगर ऑप्शनल आपका लेस देन 50% कवर है, तब तो आपको करीब करीब 50% ऑफ द टाइम ऑप्शनल को देना है और 50% मुझे देना है। मुझे मतलब क्यूपी की क्लासेस, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंस बूस्टर सीरीज, मैं सबको इंक्लूड करके कह रहा हूं। अपन अभी GS2 कर रहे हैं, 8-9 अक्टूबर के आसपास तक GS2 फिनिश हो जाएगा, फिर अपन GS1 में जाएंगे, सॉरी GS3 में जाएंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपका मोर देन 50% ऑप्शनल कवर हो गया है, अब क्या हो गया, तो फिर आपको 40% ऑफ द डे देना है उसको। 40% डे आप ऑप्शनल की आपको टेस्ट सीरीज अब ले लेनी चाहिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ले लो, बिकॉज यूजुअली अब टीचर्स थोड़े से फ्री हो जाएंगे। मेंस की क्लासेस उनकी फिनिश हो गई हैं, तो देवर ऑल्सो बिजी, अब थोड़ा फ्री होंगे, तो कुछ एक मेंस की टेस्ट सीरीज ले लो। अगले 3 महीनों में एटलीस्ट फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर ऑफ ऑप्शनल शुड बी फुली फिनिश्ड। नेक्स्ट ईयर का मेंस अगस्त 22 को ही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है उस वाले पार्ट में, तो आपको 40% ऑफ द डे आप ऑप्शनल को देंगे और 60% ऑफ द डे आप मुझे देंगे। एट प्रेजेंट बच्चों का ये भी डाउट है, सर टेस्ट कब लिखना है? मुझे नहीं लगता अभी आपका वो स्टेज आया है कि जब आप टेस्ट लिखो। हमने शेड्यूल दे दिया है, हम टेस्ट सीरीज अपलोड कर देते हैं, आप में से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल सजेशन मान रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अभी से आपको टेस्ट लिखना चाहिए। 2nd, 3rd, 4th अक्टूबर के आसपास में जब अपन ये सारे कंपोनेंट अगले 8-10 दिन में कर लेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि फिर आप टेस्ट लिख सकते हो, बट अभी नहीं। अभी वाले पार्ट में फायदा नहीं होगा, उसका उतना फायदा मिलेगा नहीं अपने को टेस्ट लिखने का। प्री और सीसेट वाला नाउ इज नॉट द राइट टाइम एक्चुअली। अगर आप सीसेट में कंसेक्यूटिव 2-3 साल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में आप एक क्लास ज्वाइन कर लो। वीकेंड के आसपास में आप 5 घंटे 4 घंटे कुछ दे सकते हैं। तो ये तो हुआ रफ स्ट्रक्चर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं आप ही कुछ आंसर्स पकड़ता हूं, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये सारे बैच 3, आप सारे ये बैच 3 के बच्चों का है, ठीक है? चलो तो विश्वजीत, हम देखते हैं रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे पहले जो गलती आप कर रहे हो वो मुझे हेडिंग में बॉक्स चाहिए, है ना? ये बहुत बार बताया, ये आपको चाहिए ही होगा, सो यू शुड अवॉइड इट। ये वाला पार्ट अवॉइड करेंगे, इसको एक बॉक्स में डालेंगे। दूसरा, मुझे नहीं लग रहा कि ये विड्थ 15.5 सेंटीमीटर है, 16.5 यूपीएससी देता है, सो एटलीस्ट 15.5 से तो ज्यादा होना ही चाहिए। बहुत सारे आंसर कॉपीज में मिल नहीं रहा है, अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बट ये विड्थ 15.5 से तो ज्यादा मिनिमम चाहिए ही चाहिए आप। अगर नहीं है तो चेंज कर लो उसको, बट एटलीस्ट 15.5 सेंटीमीटर का विड्थ होना चाहिए आपका। सेकंड, अगर मैं आऊं इस पे तो प्रमोटिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन इन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आपने इसके अगर सब कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो सब कंपोनेंट्स को ऐसा एरो डाल के बनाओ यार। अभी भी इसमें लेजिबिलिटी का मुझे कम पार्ट लग रहा है, मतलब ऐसा देख के पॉइंट जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो रैपिड प्रमोटिंग बाय सेविंग टाइम एंड मैन पावर, ऑफलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई एंड ऑल। बट एक ये जो आपने हेडिंग लिखा प्रमोटिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके सब पॉइंट्स को अलग पॉइंट देने की कोशिश करो। एक के अंदर एक ही पॉइंट लिखने की कोशिश करो। 1 हेडिंग 1.67 वर्ड्स प्लस 1 एग्जाम। ये जो आप लोगों का डाउट था कि सर ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाई देखो इन वर्ड्स के लिए वो एकेडमिक कीवर्ड्स वाला पार्ट करना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम।
अभी वाले पार्ट में, क्योंकि मोटा मोटी GS2 और GS3 के सारे कीवर्ड्स बैच 2 ने बना दिए हैं, वो अपने पास एट प्रेजेंट एक रिपोजिटरी बन गया है। वो मैं अगर आपके साथ में सीधा शेयर करूंगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो बैच 3 के लिए वापस से एग्जांपल दूंगा आपको, वापस GS3 के बनाने हैं, वापस GS2 के बनाने हैं। तो मैं ब्लैंक टेम्पलेट्स आपके पूरे बैच के साथ शेयर करा देता हूं। सिलेबस के हिसाब से वो मेंस बूस्टर सीरीज के हिसाब से होंगे। आपको वो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स उठाने हैं और वहां पे ऐड करने हैं। तो या तो मैं असाइन कर दूंगा या मैं वॉलंटियर्स ले लूंगा आप वाले बैच में से, या आप सबको अगर काम करना है उस पर तो मैं सबको भी दे सकता हूँ छोटे छोटे पॉइंट। बिकॉज वो जब तक आप अपने खुद के माइंड को अप्लाई करते हुए कीवर्ड्स को नहीं यूज करोगे, हाँ मैं 2-3 क्लास कर सकता हूँ उसकी, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय एकेडमिक कीवर्ड्स, वो एक क्लास कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। आप समझो उसको यहां से और यहां तक का जो सफर जो बच्चे ने ट्रेवल किया है, अगर मैं जाऊं यहां पे फर्स्ट रूल ऑफ एसएचजी इन पॉवर्टी एलिवेशन एटसेट्रा एंड ऑल, आपको ये देख के भला ही लग रहा होगा कि ये अचीवेबल नहीं है, बट ये 100% अचीवेबल है यार। ये सब वही बच्चे हैं जो इसी बार पिछले 2 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 महीने के आसपास में मेरे साथ है। ये तो हो सकता है 1.5 महीने वाले बच्चे हों बस। एनहांस पीपल स्किल, हेल्प बेटर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इनकम। तो ये जो एकेडमिक कीवर्ड्स हैं ये अपने को वाइडर मार्केट एक्सेस, ये सब एकेडमिक कीवर्ड्स हैं। यू हैव मोर एक्सेस टू द मार्केट एंड ऑल दिस थिंग करके, ये आपको एकेडमिक कीवर्ड्स अब टर्मिनोलॉजी में लेके आना पड़ेगा। इस वे का आंसर अपने को चाहिए और ये अचीवेबल है। ऐसा भी नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, बिकॉज तो आप ही के साथ वाले बच्चों ने किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चे ऑलरेडी, ये मुझे नहीं लगता इसमें से कोई इन सर्विस वाला भी बच्चा है। ये सब आप ही के साथ वाले बच्चे हैं। ये चेंज करना पड़ेगा भाई जिसकी भी कॉपी है ये, अभी नाम तो मुझे नहीं पता है। ये जैसे अब मैंने आपको बोला भाई मुझे 5 पॉइंट चाहिए, वो 5 पॉइंट एक ही पेज पे आ जाने चाहिए, मतलब वो नेक्स्ट पेज पे नहीं आ सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चा कर रहा है वो इस कॉपी की विड्थ ही कम है। विड्थ कम है तो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन लिख पा रहा है। 3 वर्ड एक लाइन में यार कैसे चलेगा भाई, मतलब 5 तो मिनिमम लिखना ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लैक ऑफ कंटेंट जाएगा पर पेज में, वो वैसे नहीं चल पाना है। और डोंट ट्राई टू गिव मल्टीपल एग्जांपल्स इन द सेम पॉइंट, चाहिए ही नहीं ना, टाइम नहीं है अपने पास उतना। एक एग्जांपल अगर 2-3 वर्ड्स में जा रहा है तो, अगर 3 वर्ड्स का है तो एक एग्जांपल, अगर सिंगल वर्ड में आ रहा है RTI सिटीजन चार्टर तो 2 एग्जांपल बस, उससे ऊपर लिखने की कोशिश मत करना। ये हुआ फर्स्ट, ये पूरा क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है देखते हैं। द रूल ऑफ एसएचजी हैज expanded through evolution from economic series to community and social development. SHG's role in delivering services. ये this is again too much of underlining चल रहा है इसमें, अपन 100 नहीं देखोगे आप तो नहीं समझ पाएगा। 10% और मैक्स 15% ऑफ द पेज, 15% ऑफ द पेज का मतलब हो गया कि 10 वर्ड्स, 10 वर्ड से ज्यादा, 75 वर्ड्स पर पेज लिख रहे हैं, 10 वर्ड से ज्यादा अपन अंडरलाइन नहीं कर सकते। अपन ने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इंट्रो में हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 30 वर्ड अपन अंडरलाइन कर रहे हैं 75 में से, तो 1/3 ऑफ द पेज तो अंडरलाइन हो गया अपना। कंटेंट सब सेकेंडरी है यार, कंटेंट विल प्ले अ रोल बट वो बाद में आएगा, पहले कोई पढ़ेगा तभी तो उसको कंटेंट समझ में आएगा। एज ए नॉर्मल कॉपी अगर आप इवेलुएट करवाओगे कहीं पर भी, सो दे माइट गिव यू हाँ नाइस आंसर, और मेरे हिसाब से ये आंसर अच्छा नहीं है, इसमें 115 नहीं आएंगे, 115 120 125 वो वाला आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो, बिकॉज आप पॉइंट्स की लेंथ देखो, 1 2 3 मोर एंड मोर नंबर ऑफ वर्ड्स उन्होंने कोशिश की है, तो वो वर्बोसिटी है, वो एक्स्ट्रा, वो वर्बोसिटी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 1 2 3 अगेन, तो बेटा इसको 3 लाइन में जो आप पर पॉइंट लिख रहे हो ना, पर पॉइंट 3 लाइन, उसको तोड़ के अपने को 2 लाइन में लाना पड़ेगा। वी हैव टू डिक्रीज इट। Role of SHG in development. Again, this is like too much of underlining. Evaluator फोकस नहीं कर पाएगा किसको, किस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। देखो समझो, एग्जाम्पल तो वैसे ही हाईलाइटेड रहता है ना, तो उसके एग्जाम्पल के आगे वाले पार्ट में अपन क्यों ही अंडरलाइन कर रहे हैं, वो तो वैसे ही फोकस रहेगा इवैल्यूएटर का। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स थोड़े से अपने को चेंज करने पड़ेंगे। ओवरऑल ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो यू माइट बी गेटिंग अगेन
सॉरी टू बी अ बिट क्रिटिकल, यू माइट बी गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, बट ये फाइनल वाले पार्ट में तो बहुत सारे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। वह नहीं से ज्यादा मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं मैं और आप मिलके कि 440, 450, 460 लाने की कोशिश, वो नहीं आएगा। ठीक है, 85 वर्ड्स पर पेज हैं। अगेन जब आप हेडिंग लिख रहे हो तो आपको इसको बॉक्स में लिखना पड़ेगा ना भाई। आप समझो ना कि आप मेरे को बेसिक हाइजीन में ही थका देते हो, क्योंकि अगर अपन 100 देख के लिस्ट बना लें कि एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी, तो मेरे को ये फीडबैक ना देना पड़े, फिर मैं कंटेंट में जाऊं। अब मैं कंटेंट में जा ही नहीं पाता, फीडबैक ही नहीं दे पा रहा हूं कंटेंट का, क्योंकि अपन बेसिक हाइजीन ही फैक्टर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप बेसिक हाइजीन फुलफिल ही नहीं करोगे तो मैं कैसे फीडबैक दूंगा आपको कंटेंट, फिर आपको कंटेंट में ही फीडबैक चाहिए। इट्स अ टू वे रिलेशन ना भाई। आप मेरे बेसिक हाइजीन फैक्टर्स फुलफिल कर दो, मैं आपको कंटेंट में फीडबैक दे दूंगा, बट आप चाहो कि मैं इसमें कंटेंट पे फीडबैक दूं, कैसे दूंगा? इसको पढ़ने वाला नहीं है वैल्यूएटर। राइट साइड में डायग्राम इस तरीके से बनाने को अवॉइड किया करो अपन को, बिकॉज वो फ्लो में चलता है तो यहां वो पड़ेगा नहीं। मतलब लेफ्ट टू राइट लिखने की कोशिश मत करो। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो राइट टू लेफ्ट ही लिखो। आप माइक्रो डायग्राम बना दो आफ्टर इंट्रोडक्शन, बट वो जाएगा लेफ्ट टू राइट ही। पॉइंट जनरेशन के हिसाब से ठीक है, 7 पॉइंट्स लिखे हैं, बट ये एक्स्ट्रा स्पेस जो आपने छोड़ी है वो गड़बड़ है। कुछ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को, बिकॉज ये कीवर्ड है तो डबल कोट्स में होना चाहिए था, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई, है ना। ये सेम ही बच्चे का है, इसको हटा देते हैं और आते हैं एक दो। इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू सर्टेन, क्वेश्चन कहां है भाई इसमें? क्वेश्चन भी लिख के दो यार। रैपिड एंड बैलेंस ग्रो, ठीक है। डिजिटलाइजेशन इज फॉस्टर्ड, फॉर्मल जॉब्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अच्छे कीवर्ड्स हैं। मतलब ये द कीवर्ड्स व्हिच द किड इज यूजिंग इन द पॉइंट्स इज रियली गुड। डिजिटलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड ऑल्सो। आप अभी टाइम की टेंशन मत लो। आपको एक टेम्पलेट फिल करने में आधा घंटा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक आंसर लिखने में 45 मिनट्स लग रहे हैं, 50 मिनट्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। आप गाड़ी चलाना अच्छे से सीख लोगे, फिर आप उसको 60 पे भी चला सकते हो, 80 पे भी चला सकते हो। मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाओगे तो 120 पे भी चला सकते हो। बट अगर गाड़ी चलाना ही अच्छे से नहीं सीखा, अगर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स, कब क्लच यूज करना है, कब इंडिकेटर्स यूज करने हैं, यही नहीं सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तभी उस टाइम कंस्ट्रेंट की दुनिया में मत जियो कि मुझे नो मैटर व्हाट हैपेंस मैं 7.5 मिनट में आंसर लिख दूंगा, फिर वो कभी 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 वैल्यू एडिशन होगा नहीं। तो उस वैल्यू एडिशन को अगर इंप्रूव करना है तो फिर आपको अभी टाइम वाला पार्ट भूल जाना पड़ेगा। अगेन देख भाई, यहां पे ये जो आंसर गया है आपका, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा पेज अपन यूज कर गए हैं और सिर्फ 5 ही पॉइंट लगे हैं। ये 6th वाला पॉइंट यहीं ऊपर ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि चैलेंजेस भी तो लगेगा। और ये चैलेंजेस में ना ये इसको हटा, सीधा स्ट्रेट लाइन बना। लिखने का स्टाइल ठीक है, बेसिक हाइजीन फैक्टर से इस बच्चे की कॉपी ठीक है, नाइस। कोशिश मत कर कि लास्ट के अंदर कंक्लूजन जो होना चाहिए ना वो लास्ट होना चाहिए। कंक्लूजन के बाद फॉर्मूला मत बना, फॉर्मूला यहां से उठा के यहां बना ले। फॉर्मूला कैन बी ए वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होता है? वे फॉरवर्ड हुआ, सजेस्टिव मेजर्स हुआ, व्हाट मोर स्टेप्स रिक्वायर्ड हुआ, ये सब मैंने 100 में वैसे पढ़ाया है। फिर बता देता हूं कि वो होता है जो आपको फ्यूचरिस्टिक लिखना है, तो वो फ्यूचरिस्टिक ये होगा, डिजिटलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ सफिशिएंसी लीड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। यहां इसको आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। ये आधा नंबर लायक कंटेंट है, स्ट्रेट अवे सिंगल लाइन विल फेच यू हाफ मार्क्स। बट इसको बस उठा के आपको यहां लिखना पड़ेगा चैलेंजेस, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, नाइस 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 नाइस। अब सीख रहे हो तुम लोग, गुड। किसकी कॉपी है ये? अभी चैट में बताना किसकी कॉपी है। ठीक, पूरा टेस्ट ही लिख दिया। इतना कम पढ़ने के बाद भी अपन पूरा टेस्ट लिख रहे हैं। देखें क्या पढ़ा है। चार चार लाइन में पॉइंट लिखेगा, एग्जाम्पल 3 में लिखेगा। एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करने के लिए होता है, पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं, एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं होते। एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू सब्सटेंशिएट द आर्ग्यूमेंट्स विच यू हैव पुट, द पॉइंट विच यू हैव रिटन। तो वो वाले पार्ट में अपन थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं। लिख दिया है, चलो आपका टेस्ट इवैल्यूएट हो जाएगा, बट अभी मेरे हिसाब से उस वाली स्थिति में आए नहीं है अपन की आंसर्स लिखें। ये ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक फॉर्मूला अपन ने डाल दिया, दिस एरो लीड्स टू दिस कर सकते हैं, प्लस 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 भी कर सकते हैं, बोथ ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज पॉइंट्स ओनली। बस ये 4 लाइन में जो है ये नहीं चाहिए मुझे। तो अगर अपने को लिख दिया और 4 है तो वापस लिख ले यार, वापस से उसको 2 वर्ड्स में लिख के दिया। अलग कलर का पेन उठा, इसको काट, कहां काट सकता है, जैसे बताता हूं। आपने पॉइंट लिखा है एसएचजी वाला, एसएचजी कैन हेल्प इन द क्रिएशन, हटा देना इसको। जो पॉइंट पूछा है वही क्या पूछा है, वही ये पूछा है कि रोल ऑफ एसएचजी इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड ऑल, तो रोल ऑफ एसएचजी तो वैसे ही लिख रहा है ना तू, तो एसएचजी कैन हेल्प इन हटा दे उसको, सीधा लिख क्रिएशन ऑफ एसेट्स। 4 वर्ड्स बच गए तेरे। क्रिएशन ऑफ एसेट्स में लिख पर्सनल एसेट्स, पर्सनल एंड पब्लिक एसेट्स। फिर लिख एग्जाम्पल रूरल इंफ्रा, ट्रैक्टर, कम्युनिटी हॉल, बस। बाकी सब ये वर्बोसिटी है, 2-2.5 लाइन में पूरा हो जाएगा तेरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, ऑटोनॉमी टू मेंबर्स, फ्री देम फ्रॉम द डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, रिड्यूसेस, लिख रिड्यूसेस डेट ट्रैप, एंड इंक्रीजेस, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इंक्रीजेस फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, बस। एग्जाम्पल बैंक्स कॉमा एमएफआईस या बैंक्स कॉमा नबार्ड। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड तेरे को भाई काटने पड़ेंगे अभी, है ना। ये जो वर्बोसिटी है यही गेम है सारा। ये जो 4 लाइन में तूने लिखा है, जैसे ये 1 2 3 4, तो लिखा है गवर्नमेंट ऑपरेशंस फॉर एसएचजी सच एज पीडीएस शॉप्स, एनआरएलएम, सोशल ऑडिट, मैटरनल हेल्थ, इंप्रूव द न्यूट्रिशन लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसकी हेडिंग लिख इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल या इंप्रूव्स न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हेडिंग बना, डबल कोट्स डाल। उसके बाद सीधा लिख एग्जाम्पल पीडीएस शॉप्स, कॉमा सोशल ऑडिट, कॉमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बस। उसको चेंज कर, लिखने के स्टाइल को चेंज कर। और वो ऐसे बताने से नहीं आएगा, आपको बैठ के एग्जिस्टिंग आंसर को ब्रेक करके दूसरे टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी आएगा। और उसके लिए तो अपने पास मॉडल टेम्पलेट है ना, इसी टेम्पलेट को उठा, देखते हैं कि हाँ, देखते हैं चल कि दूसरे बच्चे ने क्या, रोल ऑफ एसएचजी इन पॉवर्टी एलिवेशन। तो यहां जाना है अपने को, देखते हैं एसएचजी इन पॉवर्टी एलिवेशन का टेम्पलेट कहां है। गुड गवर्नेंस में होगा क्या, ये रहा। देखते हैं यहां वाले जो बच्चे हैं ये क्या लिख रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये अपन ने अभी चेक किया ही था, जैसे उसने हेडिंग लिखा वुमेन एम्पावरमेंट, सीधा, और सिर्फ लिख रहा है इंक्लूजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन, बस इतना ही लिखना है। और डाल दे उसमें जो एग्जांपल तेरे को लिखना पड़ेगा कि भाई 90% ऑफ द वुमेन एसएचजीज हैं आउट ऑफ टोटल 1.2 करोड़। वो पीडीएस वाली शॉप्स देखता हूं कहां, अगर इसने एग्जांपल लिखा है तो ये लिखा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, प्लग्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, एग्जांपल एसएचजी रोल इन पीडीएस, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ। सोच, जो बात तूने 4 लाइन में लिखी थी वो इस बच्चे ने 2 लाइन में लिख दिया। ये लर्निंग करनी पड़ेगी अपने को, और ये अपने सामने होगा ना। अब जरूरी नहीं है आपका 4th पॉइंट और इसका 4th पॉइंट सेम हो, बट इसका 6th पॉइंट आएगा वही, टेम्पलेट घूम घाम के निकल के आने वही है। ये फायदा भी तो है ना टेम्पलेट का, कि मल्टीपल डायमेंशंस अपन समझ पा रहे हैं। सेम क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाए 8 पॉइंट अपने जनरेट हो रहे हैं। 20 में से 6 to 7 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये वाले पार्ट को थोड़ा चेंज करेंगे भाई, है ना। इसमें अब एक डायग्राम भी नहीं है, बनाना डायग्राम, एसएचजीज वाला कोई ग्राफ बना, यहाँ राइट हैंड साइड में गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एंड ऑल करके, तो हेल्थ इंप्रूवमेंट दिखा दे, बैंक्स के लोन दिखा दे, एसएचजी के कितना रीपेमेंट लोन है, ड्रोन दीदी वाला पार्ट है वो दिखा दे, कुछ इंक्रीज इन इनकम दिखा दे, बट वो एक ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। ये सेम ही बच्चे का, ठीक है।